नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौला थाने के इटौरी गांव निवासी पीड़ित महिला चांदमती पत्नी राजबली का आरोप है कि मेरे विपक्षी द्वारा मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की शिथिलता के कारण मुझ गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी मेरी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया गया। विपक्षी दबंग व्यक्ति है, इसके प्रभाव के चलते स्थानीय थाने और तहसील के अधिकारी कर्मचारी मुझ गरीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों की कहीं भी सुनवाई नहीं है। एक तो जमीन हम लोगों के पास काम है, दूसरे शासन प्रशासन की सह पर विपक्षी हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। मेरे द्वारा इसकी शिकायत आज जिलाधिकारी बुढ़नपुर से पुनः की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। अगर शीघ्र हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो मेरे द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। फिर भी न्याय नहीं मिला तो तहसील परिसर में आत्मदाह कर लूँगी। इस संबंध में जिलाधिकारी राजकुमार बैठा ने बताया कि महिला द्वारा प्रार्थना पत्र मिल चुका है, संबंधित विभाग के कर्मचारियों को दे दिया गया है। शीघ्र ही मामला निस्तारण करने के लिए कहा गया है। क्या कुछ कहा है पीड़ित महिला चांदमती ने, आप सुनिए। आता है इटौरी के रहने वाली। अपन नाम पहले बताओ। चांदमती। कहाँ घर है? इटौरी। तहसील दिवस पर आई है, क्या वजह है, क्या कर रही है? तहसील पे आयल है ये वजह से कि हमारी जमीन 128, 124 अमरजीत, इंद्रजीत, मनी, सोनी हमारी जमीन कब्जा करते। 124 में पेड़ लगाए हैं, पानी खोले हैं, हल्दी धरे हैं, करकट धरे हैं, कब्जा कर लिया। 128 में 78 कड़ी में घर बनवाए। तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारी जमीन हमके मिल जाए। क्या इसके लिए आपने आवेदन किया है पैमाइश के लिए? हम पैमाइश के लिए कच्ची पैमाइश एक पैमाइश हो गई है, पत्थर नहीं गड़ा है। और लेखपाल कानागोर सब जाके देख चले जाते हैं, थाना पुलिस में देख चले जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ठीक। कहाँ के रहने वाले? ग्राम इटौरी के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी ज़मीन जो है घनश्याम से बलैन हुई थी। अब घनश्याम की ज़मीन हम लिए थे। मैं जब घनश्याम की ज़मीन पे रोकने गया और जबकि उस पर घनश्याम की ज़मीन में मेरा मकान भी बना है और घनश्याम की ज़मीन में हमारी ज़मीन में घनश्याम का मकान बना है। और ये जो विपक्षी वाले जो हैं ये हम घनश्याम के ज़मीन में भी कब्जा कर रहे हैं और रणजीत की ज़मीन में भी कब्जा कर रहे हैं। आपके भी ज़मीन में कब्जा? जी। तो और आपको कोई ज़मीन नहीं मिल रही? हमको कोई ज़मीन नहीं मिल रही। रही। अपनी ज़मीन के लिए प्रशासन से कोई गुहार लगाए हैं? हाँ, बार बार गुहार लगाए हैं, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई है। अच्छा, इसमें जो पक्की पैमाइश के लिए भी आप आवेदन किए हैं? पक्की पैमाइश के लिए आवेदन भी किए हैं। तो क्या हुआ उसमें? उसमें 2 कच्ची पैमाइश हो गई, अभी पक्की पैमाइश नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है जी। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ मैं अपनी ज़मीन पाऊँ। मौके पर जो है आप निर्माण कार्य कोई बता रहे थे हो रहा था? हाँ, मौके पे जो है ये राधा जो हम मनी की पत्नी जो हैं वो 28 में ज़बरदस्ती कब्जा कर रही हैं शुरू से लेकर के। आपकी ज़मीन में कर रही हैं? हाँ, हमारी ज़मीन में कर रही हैं। बताइए, आपकी ज़मीन में कब्जा कर, हमारी ज़मीन में जबरन कब्जा कर रही हैं। तो उसमें जो है शिकायत आप किए हैं? जी। अच्छा, ये घर तो पहले से बना हुआ? हाँ, ये सर लगभग 50 साल से बना है। जब बलैन के मैटर में जब हम उधर रोकने गए, ये ज़बरदस्ती बर्जा करने गए 26 वाले में, तो हम रोकने गए तो ये लोग हमको माता जी को बहन को बार बार मारे। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम अपनी ज़मीन चाहते हैं। आपको आपकी ज़मीन? जी, हमारी ज़मीन चाहिए, जहाँ हमारा 28 नंबर है हमको वही चाहिए, हमको 26 नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपने इसमें जो है शिकायत किया, क्या प्रशासन से क्या उम्मीद है? जैसे जो आप रोकना चाहते हैं उसमें आप क्या चाहते हैं? हमारा अभी तक कुछ प्रशासन से कुछ उम्मीद ही नहीं मिली सर कि हम क्या करें क्या ना करें। हाँ, अब 7 साल हो गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, आप अपनी ज़मीन पाना चाहते हैं? जी। और जो मौके पर निर्माण हो रहा है उसको भी रोकना चाहते हैं? हाँ, उसको भी रोकना चाहते हैं। उसके लिए आवेदन आपने दिया है? जी। लेखपाल उस पर क्या कहें? लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाए हैं।